नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। तो क्या आपकी शादी हो चुकी है और क्या आप एक विवाहित महिला हैं और क्या आपके पति कंगाली और गरीबी का सामना करते रहते हैं और कंगाली उनका पीछा नहीं छोड़ती, तो कहीं इसका कारण आप खुद तो नहीं है, क्योंकि महिलाएं अपने मायके से कुछ ऐसी चीजें ले आती हैं तो इसका असर उनके परिवार और उनके पति पर पड़ता है। और न केवल उनके पति को गरीबी का सामना करना पड़ता है, बल्कि उनका चलता हुआ व्यापार भी बंद हो जाता है और भूखे मरने जैसे दिन आ जाते हैं। तो जरा सोच कर देखिए कि आखिरी बार आप अपने मायके कब गई थी और क्या आप अपने मायके से कोई ऐसी चीज लेकर आई है जिसके बाद आपके पति के जीवन में दुर्भाग्य ने अपनी जगह बना ली है। क्योंकि बागेश्वर धाम के सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि महिलाओं को भूलकर भी अपने मायके से यह चीजें कभी भी नहीं लानी चाहिए, क्योंकि यह चीजें उनके पति को गरीबी और भुखमरी का सामना करने पर मजबूर कर देती है। तो आखिर कौन सी चीजें गुरुजी ने महिलाओं को अपने मायके से लाने से मना किया है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मंत्र ज्ञान पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जब भी किसी लड़की का विवाह होता है तो उसके माता पिता सोचते हैं कि अपनी बेटी को वह सब कुछ दें जो उसके आने वाले जीवन के लिए जरूरी होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीजें भी दे देते हैं जिससे न केवल उसके ससुराल में परेशानियां शुरू हो जाती है, बल्कि उसके ससुराल में भयंकर गरीबी, बीमारी, लड़ाई झगड़े भी होने लगते हैं। और इनमें से कई चीजें तो ऐसी है जो आपकी बेटी की बसी बसाई गृहस्थी भी बर्बाद कर देती है। तो अगर आप एक माता पिता है या फिर एक महिला या पुरुष है तो यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि गुरुजी ने महिलाओं को अपने मायके से जो चीजें लाने के लिए मना किया उनके बारे में आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। नंबर 1, अचार। तो दोस्तों, गुरुजी ने सबसे पहले महिलाओं को कहा कि अपने मायके से अचार बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। हमने अपनी दादी नानी के जमाने से देखा है कि मम्मी जब भी नानी के यहाँ जाती थी तब नानी उनको अचार, पापड़ जैसी चीजें भर भर कर देती थी। और जब भी बुआ हमारे घर पर आती थी तो दादी भी उनके लिए ऐसा ही कुछ करती थी। लेकिन गुरुजी ने कहा कि महिलाओं को अपने मायके से अचार तो भूल कर भी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े, क्लेश, कलह और विवाद होते हैं तो इनकी वजह आपका लाया हुआ अचार भी हो सकता है, क्योंकि अचार का स्वभाव तीखा और खट्टा होता है और लड़कियां अपने मायके से जो कुछ भी लाती है उसका सीधा प्रभाव उसके ससुराल वालों की सेहत और काम धंधे पर पड़ता है। नंबर 2, सुई धागा। अचार के साथ गुरुजी ने महिलाओं को अपने मायके से सुई धागा लाने के लिए भी साफ मना किया है। महिलाओं को कभी भी अपने मायके से सुई और धागा लेकर नहीं आना चाहिए, क्योंकि सुई धागा आपके जीवन में कई तरह की परेशानियों को जन्म देते हैं। अगर आप अपने मायके से यह सब चीजें ले आती हैं तो आपकी कुंडली के शुभ ग्रहों के शुभ परिणाम में रुकावट आती है। साथ ही आपके पति चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वह चाह कर भी सफल नहीं हो पाते। तो अगर आप अपने मायके जाएं तो भूलकर भी वहां से सुई धागा लाने की गलती ना करें। नंबर 3, मिर्च मसाले। इसके अलावा गुरुजी ने महिलाओं को अपने मायके से मिर्च मसाले जैसी तीखी चीजें लाने से भी साफ मना किया है, क्योंकि अगर महिलाएं ये सब चीजें अपने मायके से लेकर ससुराल में आती है तो उनके रिश्तों में भी वैसा ही तीखापन आ जाता है और इसके कारण पति पत्नी में लगातार विवाद उत्पन्न होते रहते हैं और झगड़े कभी कभी इतने बढ़ जाते हैं कि तलाक की नौबत तक आ जाती है। तो महिलाएं भूलकर भी अपने मायके से मिर्च मसाले जैसी तीखी चीजों की गलती ना करें। नंबर 4, गूंथा हुआ आटा। इसके अलावा गुरुजी ने महिलाओं को मायके से गूंथा हुआ आटा लाने के लिए भी मना किया,
दरअसल अगर हम अपने शास्त्रों की तरफ देखेंगे तो गूंथा हुआ आटा अगर पिंड के रूप में बना होता है तो यह नकारात्मक शक्तियों के घेरे के रूप में काम करने लगता है। हमसे हमेशा बड़े लोग कहते थे कि जब भी आप खाने के लिए आटा गूंथो तो उस पर अपनी उंगलियों की छाप जरूर बनाओ ताकि वह आटा सुख सौभाग्य का प्रतीक बन जाए। और वैसे भी हमारे हिंदू धर्म में आटे के पिंड का उपयोग पिंडदान करने के लिए किया जाता है। और अगर ज्यादा देर तक आटा रखा रहता है या फिर गूंथा हुआ आटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो आसपास की सभी बुरी शक्तियां उसके चिपक जाती है। इससे आपको आपके घर में परेशानियां देखने को मिलती हैं। इससे या तो आपके घर में बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं या फिर एक के बाद एक नुकसान होना शुरू हो जाते हैं। आपका चलता हुआ व्यापार ठप हो सकता है और आपको कंगाली का सामना करना पड़ सकता है। तो आप यह गलती भूल से भी ना करें। नंबर 5, चूल्हा सिलेंडर। दोस्तों, जब भी कोई माता पिता शादी के समय अपनी बेटी को विदा करते हैं और उसे दहेज देते हैं तो गुरुजी ने कहा कि कभी भी माता पिता को अपनी बेटी को गैस सिलेंडर और चूल्हा नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप भले ही अपनी बेटी को गृहस्थी का सारा सामान दे दीजिए, लेकिन आपका दिया हुआ चूल्हा और सिलेंडर आपकी बेटी की गृहस्थी को तोड़ने का काम करता है। और ऐसा माना जाता है कि जो लड़कियां दहेज में चूल्हा और सिलेंडर लाती है वह अपने परिवार के साथ सांझे में नहीं रह पाती और उन्हें अपने परिवार से अलग होकर रहना पड़ता है। नंबर 6, चाकू, छुरी और नोकदार हथियार। इसी के साथ महिलाएं ध्यान रखें कि अपने मायके से चाकू, छुरी जैसे तेज धार वाले हथियार और लाइट, माचिस जैसे उपकरण भी ना लेकर आएं, क्योंकि यह सारी चीजें एक तो लोहे की बनी होती है जो दरिद्रता और शनिदेव का रूप होती हैं। इसके अलावा ज्वलनशील वस्तुएं आपके घर में आग लगाने का काम करती है और यह नकारात्मक ऊर्जा का भंडार भी होती हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप मायके से धारदार चीजें लेकर आती हैं तो रास्ते की सारी नकारात्मक ऊर्जा को लेकर आप अपने ससुराल में प्रवेश करती है। तो दोस्तों, यह तो थी वह चीजें जिन्हें गुरुजी ने महिलाओं को अपने मायके से ससुराल में लाने के लिए मना किया, ताकि उनकी घर गृहस्थी आसानी से और सरल तरीके से चलती रहे। इसके अलावा महिलाओं की कुछ खास आदतें भी होती हैं, जिसकी वजह से वह अपनी घर गृहस्थी को बर्बाद कर लेती है। जैसे कि कुछ महिलाएं बिना नहाए ही रसोई घर में काम करने लग जाती हैं, और जो महिलाएं शाम के समय घर में झाड़ू लगाती हैं या फिर बिस्तर पर बैठकर खाना खाती है या खाने की थाली में ही अपने हाथ धोती हैं या फिर रात को झूठे बर्तन रखकर सोती है। ऐसे घरों में भी दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है और भूल कर भी माता लक्ष्मी ऐसे लोगों के घर प्रवेश नहीं करती। तो जो महिलाएं अपने परिवार का भला चाहती है और अपने पति को तरक्की करते हुए देखना चाहती हैं, और यदि वह चाहती है कि उनकी वजह से उनके घर परिवार में लड़ाई झगड़े ना हो और उनके घर में दरिद्रता का वास ना हो, तो गुरु जी की बताई हुई यह गलतियां भूल कर भी ना करें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि गुरु जी की बताई हुई यह बातें और चेतावनियां आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।